बिहार में होने वाले मुखिया चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, इसी साल मुखिया उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म होने को है और ऐसे में अब पंचायत चुनाव कब होंगे ये चर्चा शुरू है। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और चर्चा है कि अब जैसे तैसे नवंबर में चुनाव करा दिए जाएंगे, क्योंकि दिसंबर में मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद मुखिया उम्मीदवारों को भी दिक्कत होगी और गाँव में जब कोई सरकार नहीं होगी तो गांव के विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे और इसके साथ साथ सरकार पर बोझ अलग पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अब परिसीमन कराने की बात जब से सरकार ने की तभी से पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब परिसीमन जब लागू होगा तो उसके बाद नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा और नए आरक्षण रोस्टर के बाद मालूम चलेगा कि किस पंचायत से किस उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है। और इसी के मद्देनज़र अब जो खबर है वो ये है कि मुखिया संघ कोर्ट पहुंच चुका है, पटना हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है और वहां पर अब ये गुहार लगाई गई है कि चुनाव समय पर कराए जाए, क्योंकि अगर समय पर चुनाव नहीं होंगे तो गांव के विकास कार्य पर भी इसका असर पड़ेगा। और अब जो उड़ते उड़ते खबरें आई हैं वो आपको अगर हम बताएं, क्योंकि हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ अपडेट हम देते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी। तो देखिए, पहले से चर्चा थी कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन फिर जैसे ही सरकार ने परिसीमन करने की घोषणा की कि परिसीमन के बाद आरक्षण रोस्टर लागू होगा और फिर पंचायत चुनाव होंगे, तभी से ये चर्चा शुरू हो गई कि अब अगले साल चुनाव होंगे। लेकिन अब जो अचानक से खबर आई है वो ये है कि किसी भी हाल में 1 महीने में परिसीमन पूरा कर लेना है और उसके बाद आरक्षण रोस्टर दे देना है। ये सारी चीज़ें होते होते अक्टूबर हो जाएगा और नवंबर के अंत तक, क्योंकि नवंबर महीने में देखिए छठ है, दिवाली है और छठ और दिवाली का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि दूर दूर से लोग अपने घर आते हैं। तो जब वो अपने घर आएंगे तो वो वोट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ेगा। तो मुखिया उम्मीदवारों को इस बात की भी खुशी होगी कि उन्हें चुनने वाला, उनके गांव वाला जो दूर रहता है वो गांव में आया और उन्हें वोट देकर गया है। इसीलिए अब जो चर्चा है वो ये है कि फ़ायदे के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लोकतंत्र का महापर्व होता है, वो चुनाव छोटा हो या कोई बड़ा हो, वो पंचायत चुनाव हो, वार्ड सदस्य चुनाव हो या फिर विधानसभा और लोकसभा या उपचुनाव हो, चुनाव हमेशा चुनाव होता है और चुनाव हमेशा लोकतंत्र का महापर्व ही होता है, छोटा पर्व हो या बड़ा पर्व हो। इसीलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में सबको हिस्सा लेने का हक है। राइट टू वोट अधिकार को लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, यही कोशिश सभी की होती है। और इसी के मद्देनज़र अब जो प्लानिंग है वो ये है कि नवंबर अंत में पंचायत चुनाव करा दिए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। जो लोग पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं दे पाते हैं, गाँव की सरकार बनाने में वो मदद नहीं कर पाते हैं, वो भी इस चुनाव में शामिल हो सकेंगे, वो भी वोट कर सकेंगे। तो अगर आप भी मुखिया उम्मीदवार हैं तो अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि देखिए राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है और उसके बाद आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। जैसे ही पंचायत चुनाव की घोषणा होगी वो जानकारी भी आपको हम देंगे। लेकिन जो चर्चाएँ चलती हैं भीतर खाने और इसके पीछे की जो वजह होती है वो आपको हम बता रहे थे, आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर नवंबर में पंचायत चुनाव होंगे तो किस बेसिस पे होंगे और क्यों होंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई नई जानकारी आएगी तो वो भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।